चलिए अगला टॉपिक टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही, टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगला टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब अभी तक हम लोग जो है चार्जेस को पॉइंट के ऊपर लेकर के चल रहे थे, पॉइंट चार्जेस लेकर के चल रहे थे। मतलब जो चार्ज था एक पॉइंट के ऊपर होता था, चाहे वो छोटा चार्ज हो चाहे वो बड़ा चार्ज हो, उस चार्ज को हम लोग पॉइंट के ऊपर कंसीडर करके चल रहे थे। अब हम चार्जेस को किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे हम चार्ज को किसी बॉडी के ऊपर देते हैं तो चार्ज को बॉडी के ऊपर देते ही वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर वो कंडक्टिंग बॉडी है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मैंने चार्ज दिया, तो इस चार्ज को देने के बाद वो चार्ज इसके ऊपर बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि हर जगह पे चार्ज जो है सेम डेंसिटी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is done in such a way that charge is distributed uniformly with equal densities everywhere। यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये यूनिफॉर्मली होना चाहिए with equal densities। यानी कि आप कभी भी इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम नहीं कर सकते हो। इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कहीं चार्ज ज्यादा है, कहीं पे चार्ज कम है। अगर कहीं पे चार्ज ज्यादा, एक ही बॉडी के ऊपर जब हम चार्ज दें तो चार्ज के देने के बाद कहीं पे चार्ज आपको ज्यादा मिल रहा हो और कहीं पे कम मिल रहा हो, ऐसा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट में होता है और जैसे ही ऐसी सिचुएशन आएगी तो चार्ज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ये नेचुरल डिफ्यूजन है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। किसी के पप्पा नहीं रोक सकते इसको ऐसा, क्योंकि उसके पीछे कारण है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और अब यहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम लोग जो है अपने चार्जेस को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब भी बांटेंगे, देंगे किसी को, तो हाल फिलहाल में अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कतई कंसीडर करके नहीं चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है। नॉट इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में ये कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। ओके, अभी तक हम लोग चार्ज दे रहे थे पॉइंट के ऊपर, अब हम लोग चार्ज देंगे या तो एक लंबी सी लाइन के ऊपर, मतलब ऐसा चार्ज जिसके अंदर में लेंथ बहुत अधिक हो एज कंपेयर टू इट्स विड्थ और हाइट। ठीक है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी इन विच यू आर गिविंग चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके के लिए जाते हैं। टाइप्स जो होते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक लंबी सी ऑब्जेक्ट लेंगे। ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी लेंथ बहुत अधिक होगी एज कंपेयर टू इट्स विड्थ और हाइट।
जब हम इसको चार्ज देंगे तो इस चार्ज जो है पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना चार्ज हमने इसको दिया है और इसकी कितनी लेंथ है, जितनी भी लेंथ होगी इस ऑब्जेक्ट की, इसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली कुछ इस प्रकार से बट जाएगा। तो यहां पे टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो आती है उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं, हम कंसीडरेशन तो ऐसे ही करके चलेंगे, वैसा कंसीडरेशन हमें नहीं करना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलम पर मीटर। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा हमारे पास में कूलम पर मीटर। कूलम होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड 80 डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगी L-1 AT। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी टाइप की चार्ज होती है अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी में हमने केवल सरफेस के ऊपर चार्ज दिया है। इन रियलिटी सरफेस पे ही होता है चार्ज। अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज दूं और वो चार्ज जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से बट जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यूनिफॉर्मली, डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूशन देख ही नहीं रहे, तो ऐसे सिचुएशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी एक दूसरा टर्म आता है। इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है सिग्मा, और सिग्मा हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट क्या आएगी भाई? यूनिट आएगी इसकी कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा इसका AT चार्ज अपॉन एरिया, मतलब लेंथ का स्क्वायर, L-2 AT। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को मिलेगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हो सकता है वो ये कि अगर किसी बॉडी को मैं चार्ज बांटूं तो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट टू यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे वॉल्यूम में, ऐसी सिचुएशन में यहां पे तीसरा टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, और जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है, AT चार्ज का और लेंथ का क्यूब, तो ये आ जाएगा L-3 AT। ओके, ये वाले जो तीन टर्म्स हमने नए पढ़े हैं ये टर्म्स ही हैं केवल, और इसका हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। बस आपको अब ये समझना है कि चार्जेस को जब हम किसी सिस्टम में देते हैं तो चार्ज हमेशा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आ जाएगी। ओके, तो अब आप ये फटाफट ये टर्म्स लिख लीजिए, और ध्यान रहे हम लोग एनसीईआरटी को 100% फॉलो कर रहे हैं। तो आप
अपने दोस्तों को भी बताएं, सभी को बताएं कि मतलब यदि आपको एनसीईआरटी सीबीएसई बेस पढ़ना है तो आप अपने दोस्तों को बताएं और उनको मोटिवेट करें कि आप देखिए आपके घर में आकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, आप उस चीज का फायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी अपने सभी फ्रेंड से बोलिए कि सब्सक्राइब कर ले चैनल और एंजॉय करें फिजिक्स और अच्छे तरीके से जो है ये सब चीजों को सीखें। ओके, फटाफट इसको लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे।